माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारे लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी, खुशी भरी, ज्ञान भरी राम राम। आज ये जानेंगे और बहुत 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 मजा आएगा इस जानकारी से आपको कि जब कोई खास ग्रह कुपित हो तो क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ आंवला किस तरीके से रोग और तंत्र दोनों को काटता है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 4 अगस्त है, बृहस्पतिवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:10 पर, राहु काल मिलेगा दोपहर को 2:08 से 3:49 तक, यमगंड काल मिलेगा सुबह 5:44 से 7:25 तक, गुलिक काल रहेगा सुबह 9:06 से 10:46 तक, अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 12 बजे से 12:54 तक, अमृत काल भी मिल रहा है दोपहर 12:17 से 1:55 तक, और निशीत काल रहेगा रात को 12:06 से 12:48 तक। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानकर और उसके बाद मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं कि बस कुछ चीजें नहीं खाना है और ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए ये दिन दोपहर तक अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तरक्की होती दिखाई दे रही है, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, परंतु वाहन थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। और इस दिन कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है या आपको कोई झगड़ा करने के लिए प्रोवोक कर सकता है, संभल के रहना होगा, नहीं तो नुकसान होगा। एक छोटी सी सावधानी, वाहन का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन आप माता जी को अपने हाथ से कुछ खिलाइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये दिन अच्छा रहेगा, दोपहर बाद इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अचानक किसी की मदद भी प्राप्त होगी, लेकिन माता पिता की सेहत का ख्याल बहुत ज्यादा करना होगा। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा, इस दिन जल्दबाजी में किसी से कुछ कह मत बैठिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, दूध का दान करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये दिन ठीक है। मिथुन राशि को शाम और उसके बाद कुछ लोगों की मदद से काम बनते नजर आएंगे, आशाएं बढ़ेंगी और आपके लिए धनार्जन के कोई रास्ते भी खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन अच्छा है, इसलिए मेहनत करने से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा जब आप वाहन चलाएं तो। उपाय क्या करना है, गंगणपताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। आपके प्रश्न उत्तर लेता हूं अब, लेकिन व्हाट्सएप नंबर फिर से याद दिला देता हूं 9711002266 और ईमेल gurudev@newsnation.in। सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, ठीक है। शालिनी खत्री जी से बात करते, कानपुर से हमारे साथ है जी। राम राम। राम गुरु जी, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आज आपसे बात हुई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, विश्वास ही नहीं हो रहा है। गुरु जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए, डेट, टाइम, प्लेस और प्रश्न। जी जी, मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरु जी। इसका नाम है शुभी बिश्नोई। उसकी डीओबी है 14 अक्टूबर 2004, समय शाम को 8:06 और जन्म स्थान है कानपुर। गुरु जी, अभी उसने 12वीं का परीक्षा दिया है और वो किस क्षेत्र में अपना वो बनाए, फ्यूचर उसका अच्छा रहेगा, किस क्षेत्र में जाए। और गुरु जी, साथ ही उसको इलस्ट्रेशन मतलब फैशन डिजाइनिंग में जाने की बहुत इच्छा है। आगे आपका मार्गदर्शन मिले कि उसका उस फील्ड में जाकर करियर कैसा रहेगा। फैशन डिजाइनिंग में ही जाएंगे ये और अच्छा रहेगा इनका करियर। शुरू में ये जॉब करेंगे, उसके बाद ये 6-7 साल जॉब करने के बाद अपना काम भी शुरू करेंगे और अच्छा रहेगा। इनके करियर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने सिर और आँखों का विशेष रूप से ये ख्याल रखें, वो हिस्सा इनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो बाकी कोई परेशानी की बात नहीं। इनसे कहिए कि अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं निफ्ट वगैरह, वहाँ की तैयारी करें
अभी इनके पास समय है और सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा और अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह खराब होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। सूर्य, अगर सूर्य आपका कुपित हो गया तो आप ये समझिए प्रतिष्ठा आसानी से नहीं मिलनी, रिश्ते नाते आसानी से नहीं मिलने, पिता का प्यार आसानी से नहीं मिलना और सरकारी नौकरी या नौकरी में प्रमोशन सब बड़ा दुष्कर हो जाएगा। करना चाहिए ऐसे में। सूर्य जब नीच का हो और बुरे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे लोगों को नमक कम करना चाहिए और विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। जी, कितना सरल उपाय है, नमक कम करते जाएं। खास तौर से वो लोग जिनके बॉसेस उनको परेशान कर रहे हैं, वो कुछ दिन तो नमक बहुत ही हल्का ले लें, लाभ हो जाएगा। एक हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कमिटमेंट पर डिपेंड करता है और आपके इष्ट की कृपा पर निर्भर करता है, लेकिन पड़ेगा जरूर। ऐसी मंगल की स्थिति है। मंगल जब कुपित होगा तो एक तो शरीर हमारा कमजोर होता चला जाता है, मसल्स हमारी वीक होती चली जाती हैं, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है या ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और साथ ही साथ हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और बड़ी परेशानियां होती हैं। भाई बहनों से भी हम कटते चले जाते हैं, इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। बड़ा परहेज और दवाई करवाता है मंगल। अब करना क्या चाहिए? जिनका भी मंगल खराब हो ऐसे लोगों को देर रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के आसपास ही भोजन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को तेज मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी और तेज नमक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब ज्यादा चीनी वाली चाय या ज्यादा चीनी वाली चीजें नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है और ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप देखिएगा जब मंगल खराब होना शुरू होगा तो व्यक्ति मिठाई भी बहुत खाएगा और मन अंदर से करने लगेगा मिठाई खाने का और तेज नमक की चीजें खाएगा, चटपटी चीजें खाएगा। इसे छोड़ देना। मंगल अगर खराब है आपका और ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये सारे लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये आपके अंदर आपको दिख रहे हैं, तो आपने पूरी पका के, गला के, भून के सब्जी नहीं खानी है। अधपकी सब्जियों का सेवन आपने करना है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स का सेवन आपने करना है। मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा और जो परेशानियां मैंने बताई हैं, जो लक्षण मैंने बताए हैं, जो आपने अपने अंदर महसूस किए हैं, आप देखिएगा बहुत जल्द वो लक्षण ठीक होने लगेंगे। हल्के तो पड़ ही जाएंगे, अब कितना ठीक होंगे ये तो आप जाने, आपका इष्ट जाने, लेकिन फायदा तो होना तुरंत शुरू हो जाएगा। ये उपाय बहुत सरल है लेकिन कभी खाली नहीं जाते और यहाँ 99.99% नहीं होता, 100% करिए शिद्दत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे विश्वास के साथ करिए ये सारे उपाय। ये मेरे जो छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिंदगी में बड़े अच्छे, बड़े सकारात्मक परिवर्तन ले आते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। दौड़ भाग हो सकती है दोपहर तक, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बेहतर है। हाँ, माता का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा, किसी पर शक वहम ना करें, गुस्से से बचने की कोशिश करें, तो आपका समय धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी सावधानी ज़रूर बरतें। यदि आप आग पर काम करते हैं तो ज़रा अलर्ट रहें या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? गुड़ का दान कर दीजिए, रोज ही सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। आप तरक्की कर सकते हैं इस दिन। फाइनेंसेस भी आपको कोई उपलब्ध करा सकता है। इस दिन मित्रों की मदद से आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। तो कुल मिला के ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंसेस के लिए आपको
प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा। एक सावधानी ज़रूर रखिएगा। इस दिन अपने मूड पर थोड़ा सा काबू पाइएगा तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपने एक मंत्र का जप करना है और ये मंत्र आप फटाफट लिख लीजिए। ओम शीतांशु विभांशु अमृतांशु नमः। 108 बार इस मंत्र का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, देखिए लाभ होगा आपको। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए ये समय अच्छा है। कन्या राशि को आर्थिक उपलब्धि हो सकती है, मित्र भी आपके मदद आपको करेंगे, लेकिन कन्या राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन खो ना जाए इस बात का भी ख्याल रखना है, चोर ना जाए इस बात का भी ख्याल रखना है। वाहन बहुत ध्यान से चलाना है और एक सावधानी बरतनी है कि इस दिन आप किसी की बातों में या अचानक धन प्राप्ति हो जाएगी। इस मुगालते में बिल्कुल मत उलझिएगा, नहीं तो परेशानी होने लगेगी, धन का नुकसान भी हो जाएगा। शरीर स्वस्थ रहे, दुर्घटना से बचें, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप जरूर कर लीजिएगा। बड़े एकाग्रचित्त होकर प्रभु जी से प्रार्थना करते हुए कि वो आपको स्वस्थ रखें और फिर अपने काम पे जुट जाइएगा। राजेंद्र सिंह मोना जी से बात करते हैं। जी राम राम जी, गुरुदेव सादर प्रणाम। हेलो हेलो जी, बताइए डेट टाइम प्लेस। जी सर, ये बच्चे के बारे में अपने जानना चाहता हूँ। इसकी बर्थ डेट है 1/5/1997, टाइम दिन के 1:15 और प्लेस है गोंडा, उत्तर प्रदेश। जी बताइए क्या प्रश्न है? प्रश्न सर है, ये बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी सर, और इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा? जीवन कैसा रहेगा ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं यूपीएससी का बता देता हूँ। यूपीएससी के लिए इनके कुंडली में योग है बहुत कमजोर, लेकिन फिर भी ये कर सकते हैं, इनको तैयारी करनी चाहिए। इनको एक काम ये जरूर कीजिएगा, एक चांदी का छल्ला इनकी अनामिका में पहना दीजिएगा शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को ही कुछ भोजन जरूर दे दिया करें। और उसके साथ साथ एक छोटा सा काम ये और कर दें कि मंगलवार के दिन थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा 1 चम्मच, वह किसी ज़मीन में ज़रा सा हिस्सा खुरच के और वहाँ दबा दिया करें। बस इतना सही कार्य करें और जम के अपनी पढ़ाई करें। मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी इनको, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस तो बनते हैं। चाहे पीएससी निकले चाहे यूपीएससी निकले, निकल जाएगा। चलिए अब हम बुध की बात करते हैं। अगर किसी का बुध कुपित होने लगा तो संतान होने में कष्ट होने लगेगा, पेट में हमेशा जलन रहने लगेगी और ऐसे व्यक्ति कैलकुलेशन में गलतियां करेंगे। कोई भी कैलकुलेशन हो, पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो, सोशल कैलकुलेशन हो, फैमिली रिलेटेड कैलकुलेशन हो, फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हो, गलत होने लग जाएंगे। साथ ही साथ स्किन बहुत रूखी होगी, उस पर छोटे छोटे चितियाँ आ जाएंगी, दाने आ जाएंगे। और एक आदत आप में हर एक की कमियां ढूंढने की पड़ जाएगी। कोई किसी की प्रशंसा करे, बढ़िया कर रहा है, वो क्या बढ़िया कर रहा है यार, हमारे सामने तो निक्कर पहने घूमा थे। अब भाई जब आपके सामने वो निक्कर पहन के घूमता था तो आप भी निक्कर ही पहन के घूमते थे। तो आप इन सब चीज़ों को लेके ज़रा ज़्यादा मत सोचा कीजिए, है ना। ये नकारात्मक थॉट है, या कल तो वो ऐसे थे आज इतने बड़े बन गए, ये उसकी प्रशंसा है। आपकी ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन ये उसकी प्रशंसा है कि कल वो था आज ये हो गया। तो ये सारी आदतें आपके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो अगर ऐसी स्थितियां बन रही हों तो, और यदि छोटे भाई बहनों से लगातार झगड़ा हो रहा हो तो दालों को कम लेना शुरू कर दिए, दाल कम खाइए, नमकीन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, कम से कम 93 दिनों के लिए। फायदा होगा आपको। बृहस्पति की बात करता हूं। बृहस्पति जब कुपित होता है तो घर गृहस्थी में नुकसान होगा, लिवर में नुकसान होगा, कमर में नुकसान होगा, ठंड आपको पकड़ लेगी, कफ बना रहेगा,
सोशल प्रेस्टीज आपकी खराब होगी, घर रिश्ते नातों में आपको दिक्कतें आनी शुरू होंगी। ऐसे में क्या करें? ज़रा सा गुड़ सुबह सुबह खा लीजिए, और मना हो तो एक अलग बात है, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ सुबह सुबह खा लीजिए। और गुड़ नहीं खा सकते हैं तो एक चुटकी हल्दी, है ना, 1 पिंच ऑफ टर्मरिक लेके जीभ के अगले हिस्से पे रख लीजिए, ऐसे करके उसको निकाल लीजिए। दोनों में से जो आप कर सकें। आप देखिएगा कि बृहस्पति से होने वाली बहुत सारी परेशानियां धीरे धीरे शांत होने लगेंगी, समय लगेगा। बुरे ग्रहों को काटना इतना सरल नहीं है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं। ओवरनाइट रात में ये हो जाएगा, रात में प्रेमिका मान जाएगी, रात में ये सब बेकार की बात है। समय लगता है, और जो खराब चीज जितनी जल्दी ठीक होती है उससे ज्यादा खराब होकर फिर सामने आती है, ये याद रखिए। इसलिए नेचुरल प्रोसेस में ही उसको ठीक कीजिए। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जब कमजोर होगा तो शरीर में रोग होते चले जाएंगे, शरीर का तेज खत्म होता चला जाता है, शरीर की ताकत खत्म होती चली जाती है। घर गृहस्थी से दूर भागने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति, दैनिक कर्म करने में ऐसा व्यक्ति बड़ा आलसी हो जाता है, घर गृहस्थी के कार्यों में उसका कॉन्फिडेंस हिला रहता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि कुछ भी हाथ नहीं लगता, बाल अचानक झड़ना शुरू हो जाएंगे, आंखों में स्याहापन सा आ जाएगा, निस्तेज आंखें जैसे होती हैं। तो ऐसे जातक को क्या करना है? ठंडी चीजें छोड़नी है, मीठी चीजें छोड़नी है, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है। आपका सौख्य वापस आना शुरू हो जाएगा। ऐसी शनि की बात करते हैं। शनि यदि आपका कुपित हो तो नशा छोड़ दीजिए, मांस छोड़ दीजिए। शनि घर में बड़ा कष्ट देता है, सबके स्वास्थ्य कमजोर हो रहे हैं। अब ये दोनों चीजें छोड़ दीजिए, घर के स्वास्थ्य, घर के लोग ठीक होने लगेंगे, स्वास्थ्य ठीक होने लगेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, शनि कितना भी शुभ क्यों ना हो, अगर आप तामसिक भोजन लेने लगे हैं, यदि मांस मदिरा का सेवन करने लगे हैं, तो ये शनि फिर आपको नुकसान देगा ही देगा। और बात करता हूं अभी, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं, रुके हुए काम भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा और कॉन्फिडेंस हिला रहेगा, नर्वसनेस इस दिन कुछ महसूस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप वाहन ध्यान से चलाएं, ये सावधानी रखें। और उपाय के तौर पे आप इस दिन जल जरूर लें, और दिन में एक बार शरबत दूध में डाल के जरूर ले लीजिएगा, और थोड़ी देर वॉक कीजिएगा, अच्छा संगीत सुनिएगा, शोर मचाने वाला नहीं, कान फोड़ नहीं, अच्छा सुमधुर संगीत। फिर देखिएगा आप शाम तक आते आते चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए अच्छा समय है। वृश्चिक राशि को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए शाम तक धनागम के अच्छे योग भी बने हुए हैं, उसके बाद थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। इस दिन रात में आप टाइमली सो जाइएगा, है ना, नहीं तो परेशानी आपको महसूस होगी। बाकी तो एक उपाय आप कर लें तो बढ़िया हो जाए। और उपाय क्या? लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें और अपने काम पर जुटे, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए समय दोपहर तक तो ठीक है, दोपहर के बाद थोड़ा सा खराब होना शुरू होगा, और घर में कलेश हो सकता है, परेशानी हो सकती है, गृहस्थ में दिक्कत हो सकती है, मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है, वाहन खराब हो सकता है जिसकी वजह से इरिटेशन भी हो, और थोड़ा पैसे का भी नुकसान आपको हो सकता है। इनको बेहतर करने के लिए आप इस दिन एक तो सुपाच्य भोजन करें, और दूसरी चीज ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कर रहे हैं, प्रभु कल्याण करेंगे। रूही जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। राम राम। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी। जी बताइए, डेट, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन। हाँ जी पंडित जी, मेरा नाम रूही जुनेजा है
डेट ऑफ बर्थ जो है 12 नवंबर 1993 है। जन्म स्थान दिल्ली है। समय है 9:30 बजे रात्रि का। प्रश्न है पंडित जी शादी के रिगार्डिंग रिश्ते बहुत आते हैं पर बात सीधे नहीं चलती है, साथ नहीं हो पाती है पंडित जी। एक काम ये करना शुरू करें, चांदी की चेन में चांदी की ठोस गोली गले में सोमवार को धारण कर लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप 5 फलों का दान जरूर कीजिएगा और रोजाना हल्दी और केसर मिलाकर तिलक लगा लिया कीजिए नाभि पे, गले पर और मस्तक पर। बस ये काम कर लीजिए, प्रभु कृपा जरूर होगी और विवाह हो जाएगा। राहु की बात करते हैं। राहु अगर कुपित है, और आपको पता ही है जब राहु कुपित होता है पूरा घर हिला देता है, कोई काम आपका नहीं बनेगा, हमेशा आपको ऐसा लगेगा किसी ने कोई तंत्र कर दिया, सारे काम बांध दिए हैं, संतान हो नहीं पाएगी, कुछ नहीं होगा। तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिएगा। एक तो मछली खाना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मछली से संबंधित कोई चीज जैसे फिश ऑयल वगैरह आता है ना, वह भी लेना बंद कर दीजिएगा। साथ ही साथ राई, खटाई, मिठाई, ये तीनों चीजें आप छोड़ दीजिएगा। राहु आपका ठीक होने लगेगा। इसके साथ जो बाकी उपाय हैं जो मैं समय समय पर बताता रहता हूं आपको, वो तो आप कर ही लीजिएगा। ये उपाय आप करेंगे तो राहु आपका अच्छे परिणाम देगा। ऐसा समझिए राहु को आप अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, फिर तो बाहर तो मुक्केबाजी हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। केतु की बात करते हैं। केतु अगर कुपित है, डर लगेगा, खामोखा वहम होगा, बेमतलब रोएंगे, रात में उठ के बैठ जाएंगे, कुछ खराब होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, ये भय आपको सताता रहेगा। तो ऐसे में क्या छोड़ना है? उड़द नहीं खानी है, ऐसे फल जिनमें बीज होते हैं अंदर वो नहीं खाने हैं, और बेल पर लगने वाले फल जैसे कद्दू आदि ये भी नहीं खाने हैं, नहीं तो ये केतु आपको बहुत परेशान करेगा। एक टिप और देता हूं, शरीर में यदि बृहस्पति खराब होने के कारण कुछ रोग हो रहे हो तो हल्दी जरूर ले लीजिएगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। कहीं घाव हो गया है, कहीं सूजन हो गई है, तो ये बहुत तेजी से उसको भरते हैं। और आजकल जैसे बरसात में कोई लोहे से कट गया हाथ, तो टिटेनस लगवाना ही है, लेकिन उस पर तुरंत हल्दी पाउडर लगा लीजिए, ओरिजिनल शुद्ध हल्दी पाउडर लगा लीजिए, तो घाव भी ठीक होगा, सेप्टिक का खतरा कम हो जाता है। फिर डॉक्टर साहब से आप मिल लीजिएगा, जो भी इंजेक्शन होगा लगवाना चाहें लगवा लेंगे। बृहस्पति खराब है तो दर्द शरीर में कभी आसानी से नहीं जाएगा। ऐसे में दूध और हल्दी लेना शुरू कर दीजिए, बृहस्पति ठीक, दर्द भी ठीक। और अब हम बात करते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है मकर, कुंभ और मीन के साथ। मकर राशि के लोगों को इस दिन भाग्य पक्ष का बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा, इसलिए कर्म पक्ष बहुत बेहतर करना पड़ेगा। सही निर्णय लीजिएगा, नहीं तो गलत निर्णयों से आपको काफ़ी नुकसान इस दिन उठाना पड़ सकता है। रिश्ते नातों में आप बहुत सोच समझ कर अपनी बात करें, सोच समझ कर आप फैसले लें, सोच समझ कर कोई चीज़ किसी को दें, उधार ना दें तो अच्छा है इस दिन। बाकी एक सावधानी बरतें। इस दिन उन लोगों को जिनकी माँ बीमार है या जो खुद बीमार हैं और उनको खून की या वेन्स की, नर्व्स की या हार्ट की दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को अपना बहुत विशेष ध्यान रख के चलना होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करें 108 बार और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते रहें, तो वो जी ठीक करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। दिन आपके लिए बेहतर है, हाँ संघर्ष जरूर है, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ हासिल अवश्य होगा। विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई जबरदस्त परिणाम देगी। नर्वसनेस नहीं रखिएगा, एक सावधानी और रखिएगा इस दिन आप किसी को कोई महत्वपूर्ण चीज उधार मत दीजिएगा। नर्वसनेस आदि ये सब चीजें खत्म हो तो आप क्या कीजिएगा कि इलायची का सेवन इस दिन जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिए।
मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों को घर गृहस्थी, वाहन, माँ, इनमें परेशानी आती दिखाई दे रही है। एक सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है इस दिन कि जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, पैसा मत लगाइएगा, खास तौर से शाम तक तो बिल्कुल भी नहीं। डिसीजन शाम के बाद ही लीजिएगा, अन्यथा डिसीजन ही गलत हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें, हल्दी का तिलक लगावें और उसके बाद किसी बुजुर्ग को दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से प्रणाम करते हुए अवश्य दें। प्रभु जी कल्याण करेंगे आपके लिए। निराली जी से बात करते हैं, गुजरात से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हेलो, राम राम गुरुजी। जी बताइए, डेट, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन। हाँ जी, मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1995। और शाम के 5:30 बजे का मेरा वक्त है, मेरे बर्थ का। गुजरात जामनगर से। 1-2 मार्क्स से मतलब मैं पास नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे कोई मतलब कुछ भी ऐसा हो तो मुझे बताइए कि मुझे करियर में आगे क्या करना चाहिए, कि अब प्राइवेट जॉब करनी चाहिए कि फिर गवर्नमेंट में मेरे कोई आगे चांसेस है। प्राइवेट जॉब के ही ज्यादा योग हैं और अच्छे योग हैं, तो आप वहाँ अच्छा काम कर पाएंगी। और मुझे लगता है कि पिछले साल से शायद शुरुआत तो हो गई है आपकी, तो आगे बढ़िए, इधर आप अच्छा बेहतर काम कर पाएंगी। हाँ जी, क्योंकि मैं सिर्फ एक्चुअली गुजरात में ना GPSC करके एग्जाम आती है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन करके, तो क्लास 1-2 ऑफिसर की जॉब है। उसमें सिर्फ 1-2 मार्क्स से रह जाती हूँ, तो मुझे अफसोस होता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरा मतलब ध्यान नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1-2 मार्क्स से रह जाती हूँ तो फिर निराश हो जाती हूँ। इसलिए कोई ऐसी मतलब कोई विधि या कुछ होगी? अच्छा, 2 उपाय कीजिए, तो हो सकता है कि शायद फिर आपका सिलेक्शन अगले साल हो जाए। एक काम ये कीजिए कि लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा शनिवार के दिन, जो बीच में से कटा हुआ हो। और दूसरा उपाय कर लीजिएगा, आप रोजाना सूर्य के सामने बैठकर यज्ञ कीजिएगा गेहूं से, और ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, और गेहूं के कुछ दाने यज्ञाग्नि में डालिए, यज्ञ की अग्नि में डाल दीजिए। तो ये उपाय करिए, हो जाएगा, फिर कर लीजिए और फिर मेहनत करिए। निराश होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी अच्छी है आपकी। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मैं आपको सुनाता हूं आगे आपके 12 महीनों का हाल। इन 12 महीनों में थोड़ा संभल के चलना है। ये 12 महीने बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव है। इन 12 महीनों में आपके बहुत सारे डिसीजंस गलत सिद्ध होंगे। इन 12 महीनों में बहुत सोच समझ कर अपना काम करना होगा। इन 12 महीनों में कोई नया काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत मजबूरी में करना भी पड़ जाए तो बड़े बुजुर्गों की सलाह से, गुरु या शिक्षक की सलाह से ही करें। इन 12 महीनों में आप मित्रों से थोड़ा कम मिलें, लो प्रोफाइल रखें, किसी के मामलों में ज़्यादा दखल अंदाजी भी मत कीजिएगा। इन 12 महीनों में चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, चीज़ें बिखरनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर से सितंबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ये वो महीने हैं जिसमें आपको बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? लाल रंग का धागा अपने गले में जरूर पहनिएगा और एक नियम बना लीजिएगा, हर मंगल और शनिवार को सरसों के तेल और उड़द की दाल का दाना अवश्य करना है। और डिसीजन नहीं लेना है, बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़ा शिफ्टिंग भी नहीं करनी है, जैसे घर की, नौकरी की, बिजनेस की, ये सब ध्यान रखें, अन्यथा उसमें दिक्कत हो ही जाएगी। उपाय करिए ना, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। ज़्यादा परेशानी महसूस करें तो रोज़ रात को 108 बार नमः शिवाय का जप कर लिया कीजिएगा, लाभ हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, प्रभु आपका कल्याण करें। और अब धर्मशास्त्र से, बिजली महादेव हैं एक,
उनके शिवलिंग पर 12 वर्ष में बिजली गिरती है, एग्जैक्ट 12 वर्ष में, और आसपास कहीं नहीं गिरती। ये क्या है? भारत में ऐसी अनोखी अनेक बातें हैं और ये प्रत्यक्ष है, इसके वीडियोस भी हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, सब जानते हैं। यहां पर व्यास और पार्वती नदी मिलती है, ये सब लोग जानते हैं। यहीं पर है बिजली महादेव का एक मंदिर। ठंड बहुत रहती है यहां, खूब बर्फबारी होती है। इसके बारे में एक कथा आती है। कुलांत नाम का एक विशाल दैत्य होता था। कुलांत शब्द पर ध्यान दें, कुलांत नाम का एक विशाल दैत्य था और ये एक बार गोगधार से होता हुआ लाहौल स्पीति मठाड़ गांव इधर आ गया। रजगर का रूप इसने धारण किया हुआ था और व्यास नदी में ये बैठ गया और इस प्रकार से बैठ गया कि व्यास नदी का प्रवाह रुक गया और उसकी सोच ये थी कि व्यास नदी में फ्लड आ जाए जिससे सारे जीव जंतु यहाँ समाप्त हो जाए और वो वहाँ का राजा बन जाए और कैसा तानाशाही राजा बन जाए। भगवान शिव ने कुलांत की ये जो इच्छा थी ये समझ ली, ताड़ गए वो, और उन्होंने कुलांत को विश्वास में लेकर कहा कि देखो तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। शिवजी के ऐसा कहने पर कुलांत ने पीछे की तरफ मुड़ के अपनी पूंछ को देखा और तभी शिवजी ने कुलांत के सर पर त्रिशूल से प्रहार करके उसको समाप्त कर दिया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। कुलांत दैत्य जितने भूभाग में फैला था वह समूचा क्षेत्र पर्वत में परिवर्तित हो गया। शायद इसी कुलांत के नाम से कुल्लू घाटी नाम पड़ा है। कुलांत से उस स्थान का नाम बना कुलूत और फिर वो कहलाया जाने लगा कुल्लू। इस मंदिर की एक खासियत है, यहां हर 12 वर्ष में बिजली गिरती है, सिर्फ शिवलिंग पर। जान माल का कोई नुकसान नहीं होता, आसपास के हिस्से का कोई नुकसान नहीं होता। ये सारी कथाएं बड़ी समझने वाली हैं। ये इतिहास को एक रहस्यमयी शब्दावली में प्रस्तुत करती है। उनको हमें समझने की जरूरत है, उसको हमें एकदम नकारना नहीं है, उसको हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रतीकों में बात की जाती है, उनको समझने की आवश्यकता है, तब पूरा इतिहास एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने आ जाए। और अब गुरु मंत्र में मैं आपको आंवले के बारे में बताता हूं। देखिए, हर व्यक्ति को 50 ml का विटामिन सी जरूर चाहिए, जो एक आंवला मात्र खाने से मिल जाएगा। आंवले का मुरव्वा खाया जाता है, हर बच्चे को आंवले का मुरव्वा खिलाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ये शुद्ध हो। ब्लड प्रेशर में आंवला बहुत लाभ देता है। ऐसे कसैला होता है, आंवला ऐसे कोई नहीं खा सकता, लेकिन चटनी बना के आप खा सकते हैं, मुरव्वा बना के आप खा सकते हैं। टेस्टी भी बहुत हो जाता है। और आंवले को पीस लीजिए, धनिए में मिक्स करके, फिर इसको नमक वगैरह डालकर चटनी बनाइए और देखिए क्या बड़े क्या बच्चे सब बहुत शौक से खाएंगे। और इससे हड्डियां जो अगर कमजोर हैं वह मजबूत होने लग जाएंगी। सूखा आंवला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आंवले का अचार बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा मजा आता है खाने में, टेस्टी लगता है, चटपटा ऐसा वाला। और इससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। शास्त्रों में इसीलिए आंवले को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसमें आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर लोग भोजन करते हैं। घर में यदि तंत्र का प्रभाव हो तो गमले में आंवले का पौधा लगा दीजिए, तंत्र का प्रभाव होना खत्म होने लगेगा। जिन लोगों को नाक से खून आने की शिकायत है वो आंवले को रात में भिगो दीजिए और उसके पानी से सर धोना शुरू कर दीजिए।
जिन लोगों को कब्ज रहता है, यदि रात को 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला दूध से ले लें, कब्ज खत्म हो जाएगा। और शरीर को जो विटामिन सी मिलेगा उससे वाइटैलिटी बढ़ेगी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवले का रस शहद में मिला के लेने से बड़ा लाभ होता है, या आंवला काट के सुखा के उसको शहद में आप डिप कर लेते हैं, फिर जब खाते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। तो ये है आंवला। आज हमने खूब सारी बातें की। आशा करता हूं आपको आनंद आया होगा इस सारी ज्ञानवर्धक बातें सुन के। आपका दिन बहुत अच्छा हो, खुशी खुशी बिताएं अपना दिन, खुश रहें, खुश रखें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।